हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, वो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स किए थे। आज मैं आपको पेज नंबर 82 पे जो एग्जांपल्स है वो करा रही हूँ। इससे पहले जो एक्सरसाइज 4.1 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब आइडेंटिटी लगेगी तभी वो एक्सपेंड हो पाएगा। नॉर्मली देखा जाए तो हम नंबर्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 49 को बोलूँ एक्सपेंड करो, तो आप उसे 40 + 9 लिख सकते हो, है ना। पर यहाँ पर 3 डिजिट्स है और वेरिएबल के साथ है, तो जब भी वेरिएबल्स में एक्सपेंडेड फॉर्म बोले तो उसमें हमेशा आपको आइडेंटिटी लगानी होती है। तो यहाँ पर a + b + c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो आइडेंटिटी होती क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। होती है हमारे पास a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है, ए आपको पता है यहाँ पर 9x है, बी हमारे पास कितना है यहाँ पर, वो है हमारे पास 2y, और सी कितना है हमारे पास यहाँ पर है z। चलिए आइडेंटिटी में पुट करते हैं। a² मतलब 9x का होल स्क्वायर, b² मतलब 2y का होल स्क्वायर, c² मतलब z का होल स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू में a इंटू में b प्लस 2bc, तो 2 इंटू में b इंटू में c प्लस 2ca 2 इंटू में c इंटू में a। तो 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जा 81 और x² ऐसी है। 2y का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 और y² ऐसी है। यहाँ पर z² ऐसी है। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 4 9 जा हो जाएगा 36 और xy ऐसी है। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 और yz ऐसी है। यहाँ पर आ जाएगा 2 9 जा 18 और xz ऐसी है। अभी आगे ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स को ही आप ऐड कर सकते हो। तो यही आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट है, सेम है। आपको यहाँ पर 3 डिजिट दे रखे हैं, उस पूरे का होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड नंबर वाली जो टर्म है ना, वो माइनस में। माइनस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। आइडेंटिटी हमेशा वही रहेगी a + b + c के होल स्क्वायर की, जो हमने ऊपर लिखी है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a b c की वैल्यू जो है उसमें आपको माइनस लगा देना है। कैसे, पहले हम आइडेंटिटी यहाँ लिखते हैं। आइडेंटिटी आपको हर पार्ट में लिखनी है। हो जाएगी a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, a जो है ना वो आपके पास है 3x, b जो है वो आपके पास है 2y और c जो है वो आपके पास है माइनस का z। तो c के साथ माइनस लगा दो, जिस भी टर्म पे हो ना माइनस, उसको उसके साथ में लगा दो। आइडेंटिटी हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है, a² मतलब 3x का होल स्क्वायर, b² मतलब 2y का होल स्क्वायर, c² मतलब -z का होल स्क्वायर, 2ab का मतलब 2 a की जगह a और b की जगह b, 2bc का मतलब 2 b की जगह b और c की जगह -z, और 2ca 2 c की जगह c और a की जगह a की वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा 9x² प्लस 2 2 जो 4y², माइनस जेड का स्क्वायर करोगे तो खाली z² आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और ये xy आपके पास ऐसी है। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और yz ऐसी है। सेम ऐसे ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 और जेड एक्स ऐसी। अब ये सारी अनलाइक टर्म्स है, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहीं हम इसको छोड़ देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। अब इसमें दो टर्म्स में माइनस है। अब आपको पता चल गया होगा आइडेंटिटी सेम ही लगने वाली है, a + b + c का होल स्क्वायर ही लगने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो क्या थी हमारे पास, a² + b² + c² + 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो यहाँ पर जो a की वैल्यू है ना वो है x, जो b की वैल्यू है ना वो माइनस का 2y है, और जो c की वैल्यू है ना वो माइनस का 3z है। अब मैंने दोनों टर्म्स के आगे माइनस लगा दिया है। ठीक है, चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब माइनस का 2y का स्क्वायर,
सी स्क्वायर मतलब माइनस का 3z का स्क्वायर, प्लस का 2ab, 2 ए की जगह ए लिखा, बी की जगह मैंने बी लिखा, प्लस का 2bc, 2 बी की जगह मैंने बी लिखा और सी की जगह मैंने सी लिख दिया, प्लस का 2 सी की जगह मैंने सी लिख दिया और ए की जगह ए की वैल्यू रख दी। एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर, माइनस 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा 9z स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, 2 2 जो 4 एक्स वाई ऐसी है। ये दोनों माइनस से माइनस पहले ही कट गए तो ये प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया और यहाँ पर वाई जेड हो गया। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 जा 6, यहाँ पर जेड एक्स आ गया। अगेन ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं तो हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेंड ही करना है। अब इसमें फर्स्ट वाली टर्म में माइनस है, बाकी की दो टर्म्स जो हैं वो आपके पास प्लस वाली है। पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, जितनी ज़्यादा बार आइडेंटिटी लिखोगे ये अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो वो माइनस का x है, b की वैल्यू देखें तो वो 2y है और c की वैल्यू देखें तो वो z है। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं अब यहाँ पर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2y का स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ जेड स्क्वायर, 2ab मतलब 2 ए की जगह ए और बी की जगह बी और 2bc मतलब 2 बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रख दी, सी की जगह सी। आइडेंटिटी याद है और टर्म्स पता है ए बी सी कौन कौन सी हैं, तो वैल्यूज पुट करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर 2 सी की जगह सी और ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जो 4xy हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 जो 4yz। अब देखो प्लस माइनस माइनस और यहाँ आ जाएगा 2xz लिख दो या zx लिख दो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिख सकते। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका। यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, आइडेंटिटी सेम लगने वाली है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो है 1/4 a, b की वैल्यू जो है वो है माइनस का 1/2b और c की वैल्यू जो है वो आपके पास है यहाँ पर 1। क्लियर है। अब इसे पुट करो, ए स्क्वायर मतलब 1/4 ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 1/2 बी का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2ab मतलब ए की जगह मैंने ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रख दी, प्लस 2bc बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रख दी। बिल्कुल ध्यान से पुट करना क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं, पुट करने में कई बार गलती हो जाती है। सी की जगह सी की वैल्यू रख दी, प्लस 2ca सी की जगह सी की वैल्यू रखी, ए की जगह ए की वैल्यू रखी। जो जिससे कट हो रहा हो आप उसको उससे कट कर सकते हैं, जैसे इस 2 से ये 2 कट हो गया, कट कर दिया, इस 2 से ये 2 कट हो गया, कट कर दिया, इस 2 से ये 4 कट हो गया, 2 पे ये कट कर। 1/4 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/16 ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/4 बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1। अब देखो ये प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस, यहाँ आ गया 1/4 ए बी। ठीक है, फिर दोबारा ये प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस और यहाँ सिर्फ b बचा, 1 को b से इंटू करोगे तो b तो आएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या बचा 1/2 a। अभी भी आपके पास कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ये सारी अनलाइक टर्म्स है ना, तो आप इन्हें यहीं पर छोड़। क्लियर। इस एग्जाम्पल का एक लास्ट पार्ट रह गया, आज ही एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लास्ट पार्ट है, अगेन आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें पहले हम अपनी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, वो आपके पास होती है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc
प्लस का 2ca, ठीक है। और यहाँ पर a जो है वो है माइनस का 2x, और b जो है वो है आपके पास 5y, c जो है वो आपके पास है माइनस का 3z। a की जगह मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, c की जगह मैंने c की वैल्यू पुट कर दी। स्क्वायर लगा देना सब पे, 2ab, 2 a की जगह मैंने a की वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू रखी, प्लस 2 b की जगह b की वैल्यू रखी, c की जगह c की वैल्यू रखी, ठीक है। प्लस 2 c की जगह c की वैल्यू रखी, और a की जगह a की वैल्यू रखी। क्लियर है? चलो स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 जो 25y स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 जो 4, 4 5 जो 20xy, अगेन प्लस माइनस माइनस 5 जो 10, 10 3 जो 30yz। अब देखो ये दोनों माइनस आपस में ही कट गए, प्लस बन गए, तो ये प्लस ऐसे ही रहेगा बाहर वाला। 2 3 जा 6 और 6 2 होता है 12 जेड एक्स। अभी भी सारी अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है, तो आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये था पूरा एग्जाम्पल जिसमें आपको हर पार्ट में सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म करनी थी। ए की आइडेंटिटी यूज होगी, प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है, ए बी सी उसी अकॉर्डिंग आपको लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इसका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं पर डाउट लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।